हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी सी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदी भाषा और तकनीक। ठीक है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन पेपर दिए गए, एक ये वाला और एक ये वाला। सेम क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट भी सेम है, बस क्वेश्चन पेपर दो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के हैं। इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस एग्जाम पे, मतलब किस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज के ऊपर आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास हिंदी सी फोर्थ सेमेस्टर में है जिसका नाम है हिंदी भाषा और तकनीक, तो वीडियो कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, मतलब कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। मतलब यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको शुरुआत से ही अंदाजा लग जाएगा कि आपको किन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, किस चीज पे नहीं। ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। ठीक है, चार आपको क्वेश्चन करने हैं, 15 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो पेपर में है वो मार्किंग दी गई है। पहला ही क्वेश्चन आपका आता है कि ई गवर्नेंस से आप से क्या अभिप्राय है, हिंदी में इसकी भूमिका का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ठीक है, ई गवर्नेंस से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब आप क्या समझते हैं एक प्रकार से। ठीक है, आपको ये बताना है कि ई गवर्नेंस का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है, क्या चीज है, आप ये बताएंगे। ठीक है, हिंदी में इसकी क्या भूमिका है, इसका विस्तार पूर्वक आपको क्या करना है, विवेचना करना है। हिंदी में इसकी क्या भूमिका है, क्या भूमिका प्ले करती है ई गवर्नेंस हिंदी के अंतर्गत, ये आपको बताना। अब ये हो जाता है आपका पहला क्वेश्चन। वहीं अगर आप दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, वहां पे भी सेम ई गवर्नेंस के बारे में ही पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ई गवर्नेंस टॉपिक जो है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर सामने आता है आपके, कि ई गवर्नेंस का विस्तार पूर्वक क्या करना है, आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ई गवर्नेंस के बारे में आपको क्या करना है, ई गवर्नेंस के बारे में हर एक डिटेल एग्जाम से पहले पढ़ के जानी है। ठीक है, अगर आपके पास हिंदी सी का सब्जेक्ट है तो आप इसको कंप्लीट पढ़ के जाइए, ये टॉपिक आएगा ही आएगा। भले ही आपको टॉपिक में एक डायरेक्टली ई गवर्नेंस के बारे में पूछ लिया जाए, अदरवाइज आपको ई गवर्नेंस के साथ कुछ और छोटा सा टॉपिक पूछ लिया जाए। जैसे कि पहले क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे आप देखते तो ई गवर्नेंस से आपका क्या अभिप्राय है, सबसे पहले तो आप ये बता देंगे, इसके बाद हिंदी में इसकी क्या भूमिका है आपको ये बता। पर इस वाले क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो ई गवर्नेंस के बारे में ही पूरा का पूरा पूछ लिया गया है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 को अथवा के ऑप्शन के साथ दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कंप्यूटर द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किस प्रकार हो रहा है, समीक्षा कीजिए। ठीक है, वर्तमान मतलब करंट टाइम में जो कंप्यूटर है उसके द्वारा हिंदी लैंग्वेज जो है, ठीक है, हिंदी भाषा, उसका प्रचार और प्रसार किस प्रकार से हो रहा है, इसके ऊपर आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, ये बता देते हैं। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी के बारे में प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, हिंदी किस प्रकार से फैल रही है, ये सारी चीजें। वहीं अगर आप इस वाले क्वेश्चन पेपर में देखते हैं अथवा वाले ऑप्शन में, तो राजभाषा के विकास में कंप्यूटर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। जैसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है, परंतु हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है उसको लेकर। और यहाँ पे आपको ये बताना है कि राजभाषा के विकास में, ठीक है, जो राजभाषा है उसके विकास में कंप्यूटर का महत्व क्या है, वो क्या अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको पढ़ के जानी है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग हो या फिर आपकी राजभाषा के रिगार्डिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वेब डिजाइनिंग किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में वेब डिजाइनिंग के अंत संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वेब डिजाइनिंग किसे कहते हैं, पहले तो आपको ये बताना है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है कि वेब डिजाइनिंग किसे कहते हैं। और हिंदी भाषा में वेब डिजाइनिंग के जो अंत संबंध है, मतलब उनके आंतरिक जो संबंध है, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। वेब डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो वेब डिजाइनिंग से ही रिलेटेड पूछा गया। क्या पूछा गया, वेब डिजाइन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है वेब डिजाइन के बारे में, वेब डिजाइन क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है। ठीक है, एक प्रकार से होता है ना कि हम उसकी परिभाषा के रिलेटेड जो चीजें हैं वो बता रहे हैं, तो आपको ये बता देंगे। इसके बाद करते हुए आपको क्या बताना है, उसके जो प्रकार होते हैं ना, उन प्रकारों के ऊपर भी प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका पहला पार्ट है वो ये है। अथवा वाले में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में यूनिकोड का प्रयोग करके किस प्रकार किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में जो यूनिकोड है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, आपको ये बताना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी आप यूनिकोड से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे भी क्या पूछा गया, यूनिकोड की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों का महत्व को रेखांकित कीजिए। मतलब यूनिकोड पढ़ के जाना है, आपके लिए जरूरी है। यूनिकोड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा ही चांसेस है कि पूछा जाएगा। यूनिकोड का क्या मतलब होता है, कोड होता है। ठीक है, एक होता है ना, जैसे कि हम कहें कि हर कीबोर्ड में हर एक बटन के ऊपर एक कोड होता है, उस कोड के द्वारा वो बटन पे जो लिखा होता है, जैसे ABC, वो यूनिकोड के अकॉर्डिंग काफी हद तक काम करता है। ठीक है, तो सेम यही है। तो विस्तार पूर्वक आप इसके बारे में बताएंगे, और यहाँ पे भी इसके बारे में ही पूछा गया परिभाषा, तो यूनिकोड की परिभाषा आपको पढ़ के जानी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे पूछा गया इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रिकाओं का महत्व का आकलन कीजिए।
इंटरनेट के ऊपर जो हिंदी पत्रिकाएं अभी उपलब्ध है उनका क्या महत्व है, आपको ये बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया, इंटरनेट क्या है, हिंदी के विकास में इंटरनेट के योगदान का आपको क्या करना, उल्लेख करना है। मतलब इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन आ ही सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड पूछा गया आपसे। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट रिलेटेड भी क्वेश्चन भी उपलब्ध मतलब इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जानी है। और उसके साथ साथ हिंदी के विकास में जो कंप्यूटर का इंटरनेट का योगदान है आपको ये भी यहाँ पे बताना है। मतलब हिंदी लैंग्वेज का जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इंटरनेट किस प्रकार से अपना रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पे आपको बताना है, इस वाले क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखें, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ कि इंटरनेट पर जो उपलब्ध हिंदी पत्रिकाएं हैं उनके महत्व को आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अथवा वाले में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में लेखन के लिए कौन कौन से प्रमुख वेबसाइट है, किसी एक वेबसाइट की भाषा का विवेचन कीजिए। ठीक है, हिंदी के लेखन के लिए मतलब हिंदी के जहाँ पे आप लिखते हैं, हिंदी पोस्ट करते हैं लिख के, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी प्रमुख वेबसाइट्स हैं जो कि सामने आ रखी हैं, फेमस है, ठीक है, उनके बारे में बताना है। और किसी एक वेबसाइट का उदाहरण लेके आपको यहाँ पे बताना है। वहीं अगर आप यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के अथवा में देखेंगे तो वेबसाइट क्या है, इसकी परिभाषा और उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। मतलब वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चांसेस उसके बहुत ज्यादा है कि वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो वेबसाइट क्या है आपको ये भी समझ के जाना है। और कौन कौन सी वेबसाइट है जिन पे हिंदी के लेखन में यूज होती है, ठीक है, हिंदी के अ, लिख कर कुछ पोस्ट करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है जो यूज होते हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर हिंदी में स्ववृत की निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर जो हिंदी में स्ववृत लिखते हैं, ठीक है, उसके निर्माण प्रक्रिया क्या है, मतलब उसको लिखने की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देखते हैं तो कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। कंप्यूटर के अंतर्गत हिंदी भाषा या हिंदी लैंग्वेज का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से वो आगे बढ़ी, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तो कंप्यूटर का रिलेटेड जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यहाँ पे भी एक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी के प्रचार और प्रसार के बारे में। और सेम वो चीज़ यहाँ पे भी आपसे पूछ ली गई है कि भाई हिंदी में जो सूरत है उसको कैसे लिखा जाता है, उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि भाई हिंदी भाषा के विकास के लिए जो मतलब हिंदी कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके ऊपर प्रकाश डालना है। तो ये हो जाता है, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड हिंदी भाषा के बारे में आपको डिटेल पढ़ के जानी है। अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो मशीनी अनुवाद से संबंधित प्रमुख सॉफ्टवेयर क्या परिचय दीजिए। ठीक है, मशीनी अनुवाद का मतलब है यहाँ पे कि मशीन के द्वारा किया गया ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ठीक है, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, तो मशीनी जो ट्रांसलेशन है उससे संबंधित जो सॉफ्टवेयर सामने आए हैं जिनका यूज करके हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। और वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे भी आपसे उसी तरह से पूछा गया कि मशीनी अनुवाद का अर्थ और परिभाषा देते हुए उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। दोनों क्वेश्चन में आपको ये बताना होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है मशीनी अनुवाद के लिए, मतलब मशीनी ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा सॉफ्टवेयर के बारे में बताने को कहा गया और यहाँ पे आपसे मशीनी अनुवाद का अर्थ पूछा गया है, परिभाषा पूछी गई है और उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि भाई उसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको प्रकाश डालना है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आप इसमें ना जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, आप चाहे तो इसका पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करिए। वेबसाइट से रिलेटेड हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड हो गया, मशीनी अनुवाद से रिलेटेड हो गया, ठीक है, वेबसाइट वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड हो गया। फिर हम बात करें ई गवर्नेंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ई गवर्नेंस का तो आपका हर एक क्वेश्चन पेपर में ही पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ई गवर्नेंस के टॉपिक को भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं कौन से लैंग्वेज के, फोर्थ सेमेस्टर हिंदी सी भाषा, हिंदी भाषा और तकनीक। और ये आपका यूनिट पेपर कोड है। इस सबको कंप्लीट करके जाइए, एग्जाम में आप अच्छा करेंगे इसको। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।